चैप्टर 9th श्लोक नंबर 22 अनन्या याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेये यजन्ते विधि पूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नातु मामामि जानन्ति तत्त्वेनात् वन्तिते यान्ति देव व्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपि माम। हाँ जी, ये पढ़िए, हिंदी पढ़िए आप। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं। एक बार दोबारा पढ़ दीजिए, ये सोनपाल जी अभी आए ना, तो एक बार इनको एक बार स्टार्टिंग से कर दीजिए। ये अध्याय 9 और 22वां श्लोक। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग श्रेण मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता व स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ जी, ये दीपा जरा तुम कर पाओगी कि एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग जैसा समझ में आती है? हाँ जी, नमस्ते। तो मैं इसको एज इट इज करती हूँ। तो मतलब जैसे कि भगवान ने कहा है कि मुझे अनन्य भक्ति से पूजने वाले, तो एक तो भगवान की तरफ एक अनन्य भक्ति की तरफ होते हैं, और उन्होंने कहा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है, उनको प्रिय है भगवान को। और जैसे लोग और देवताओं को पूछते हैं तो वो भी सब ईश्वर को ही जाता है, एक ही ईश्वर को जाता है, श्री कृष्ण को जैसे। तो कहते हैं मगर वो उनका भक्ति पूर्वक अज्ञान पूर्वक है, वो उनको इतना उनको ये नहीं है कि सब एक ही है और एक ही ईश्वर से सारे उसका वो है। तो और मुझको पूजने वाले जो भगवान को श्री कृष्ण को पूछते हैं वो उनको ही प्राप्त होते हैं। तो हाँ, मतलब बस यही है कि बस अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण की आराधना करो, और देवताओं को हम पूछते हैं तो ये हमारी अज्ञानता की वजह से हम पूछते हैं। हाँ, ये तो ये यहाँ तक हो गया, ये 24 तक हो गया है हाँ ना? जी। और ये वाला इसका क्या समझती हो? 25 का जो मीनिंग है इसका क्या समझती हो? एक मिनट, 25 का क्या था? 25 में देखती हूँ। अनन्य भक्ति से 9 चैप्टर का 25 है। हाँ, ये 25 देवताओं को पूजने वाले। ये मैं पढ़ देती हूँ दीपा एक बार फिर से। हाँ जी, नहीं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो इट मीन्स कि हम जिसको पूछते हैं हम उसको ही प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं को प्राप्त होगा, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, भूतों को पूजेगा तो वो भूति बन जाएगा, भूतों को ही प्राप्त होगा, और मेरे को पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा भक्तों का पूर्णम जन्म नहीं होता। तो अगर ईश्वर को पूछेंगे तो उनको ही प्राप्त होंगे, और इसीलिए पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का ये मतलब हो गया कि मेरा भक्त जो है, मतलब हो सकता है कि मतलब दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि वो मुझ में ही समा जाता है, ऐसे मुझे लगता है। ये भी हो सकता है कि वो ईश्वर में ही लिप्त हो जाता है। अच्छा, ये जो पूजना का मतलब होता है, तो पूजने को क्या क्या समझती हो? पूजना
पूजना मीनिंग निरंतर ध्यान करते हो कि देवताओं से कि मेरा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उनमें लीन रहता है ना मन, जैसे संसार में भी हमारा किसी चीज में लीन रहता है मन। बस यही है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक्सप्लेन करा ये तुमने, तीनों श्लोक तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगे आपके। अब विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। विनोद जी आप तो बस बताइए। ये हाँ जी। पूजने का मैं कह रहा था कि इसमें मतलब यहाँ पर जो है पूजा मतलब कि हमको सही कर्म करना है, निष्काम वाला कर्म जो रहता है, सकाम वाला नहीं। निष्काम कर्म अगर करते हैं, सेंटर से डिसीजन लेते हैं, तो वो मतलब कि जो इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, मुझको प्राप्त होता है। मतलब वो अर्थ मुझे यही लग रहा है कि निष्काम कर्म करके सेंटर से डिसीजन लेंगे तो उसके बाद जो है ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तो पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझे लग रहा है। धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है, ये भी तो अल्टीमेट वो हो गया ना, उसमें मर्ज होने का हो गया ना, ईश्वर में ही मर्ज हो गए आप। ठीक है, बढ़िया। अब कौन बोलेगा? बिम्बी जी आप ही बोलिए, फिर इसके बाद आप ही बोलिए या हाँ आप ही बोलिए, ठीक है। हाँ, मुझे ये मतलब पहले तीन तो वही उस कंटिन्यूएशन में ही है जो पहले के, पर ये आखिरी वाले में जो मुझे थोड़ा सा लगा कि जब इन्होंने यहाँ पर डिवाइड करके बताया कि पितरों को पूजने वाले, भूतों को पूजने वाले, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे हमने भी ना ईश्वर की शक्तियों को एक तरह से विभाजित कर दिया है। यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम एक तरह का वो चल रहा है कि इसके लिए ये भगवान, इसके लिए ये भगवान, इसके लिए ये भगवान। और हम ये काफी हम करते भी हैं कि जी सोमवार को इस भगवान का व्रत ले लिया क्योंकि इस भगवान के अंदर ये वो शक्ति है, ये इस देवता में वो शक्ति है। ट्यूसडे को वो ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे करके। पर ईश्वर मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तूने खंडित किया हुआ है शक्तियों को, तो फिर जो जिस शक्ति को तू पूज रहा है, जैसे उसकी तू कामना कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए हे भगवान, तो तुम उस भगवान की तुमने पूजा कर ली या वो कर ले। या वैसे भी यदि आप अपने आप को किसी चीज में निपुण करने के लिए, तो आपने उसी चीज पे ऊपर फोकस करके आप उसी को लगे हो, उसी को स्किल को होन कर रहे हो, पर तुमने होलिस्टिक व्यू नहीं लिया। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण भक्ति में वो एक अपना होलिस्टिक व्यू कह रहे हैं कि मतलब संपूर्ण, मतलब उसमें भी भक्ति में खंडित नहीं करो। भक्ति जिस चीज को कि तुम चाह कर रहे हो वही तुम्हें मिल रही है, तो चाह जो करो वो जो है, या भक्ति करो। भक्ति का सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, मतलब अपने किसी कर्म में भी, किसी स्किल को सीखने में भी, तो हैव अ होलिस्टिक व्यू रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू दैट ओनली वन थिंग। तो जैसे वो कहते हैं कि जब आप किसी क्राफ्ट को सीख रहे हो, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख रहे हो, म्यूजिक को सीख रहे हो, तो उसमें फिर उसका सारा अच्छी तरह से उसके सारे चीजों को सीखो। सिर्फ ये नहीं कि भाई मैंने वो कहते हैं बैठ के वो तानपुरा बजा दिया, तो वो तानपुरा के बारे में और उसके पीछे का मतलब उसको पूरी तरह से उस ज्ञान को अपने में लपेट लो। तो और वो ही ये मुझे वो आया कि जहां तक तुम करोगे वो तुम्हें वो तो मिल जाएगा, वो देवता जो जिसकी तुमने पूजा की वो देवता तुम्हें मतलब वो उसका फल मिल गया, उतने तक ही मिला। पर तुम अपने आप को वहां तक क्यों मतलब रिस्ट्रेन करते हो? तो पूरा जगत ही जानने को है और पूरा ही मतलब उसको, और वही है कि जब सेवा भी किसी की कर रहे हो तो रिस्ट्रिक्टेड क्यों कर रहे हो? पूरे तन मन धन से जैसे कहते हैं वो पूरा करो जो मतलब। हाँ बस मेरे यहाँ तक लास्ट वाले में जो लगा थोड़ा सा। अच्छा ऐसा समझ आया ये चीज, ठीक। मतलब एब्जॉर्ब हो जाओ उसमें, ये मतलब है ना तुम्हारा कहने का। हाँ मतलब अपनी बंदिशें आप खुद ही अपने घेरे में आप खुद ही बनाए जा रहे हो ना, घेरों को, तो आप उसमें क्यों घेरों से निकलो, उससे बाहर। तो वो देवता से ईश्वर तक का वो जो है ना सफर हमें तय करना है। देवता मतलब वो छोटे छोटे वो है कि आपने कामना की वो आपको आ गए हेल्प करने, है वो आपको हो गया, पर व्हाई नॉट हैविंग अ टोटल व्यू। बाकी हाँ सबको मतलब। अच्छा ये चलो ठीक है, पहले एक बार पहले सबसे पूछते हैं।
हाँ जी, ये अनामिका जी जरा आप बताइए अब। हाँ जी सरिता जी, वही मतलब भगवान को एक मतलब मेरे को तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि प्रेम पूर्वक पूजना, मतलब निष्काम प्रेम मतलब होना, मतलब उनसे कुछ ऐसे कामना नहीं रहना। और ये वाला जो है लास्ट वाला अपना 25 वाले में तो ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वाह, मतलब जो जिस भावना से भगवान की पूजा करेगा, भगवान उसको उसी रूप में प्रकट होएगा। वही दे देते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल वही प्रकट होगा। बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। सही बोलना है। चलिए हर्षा जी आप बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए हर्षा जी आप। नहीं शायद बिजी हैं। मोना तुम बोलो। अच्छा हर्षा जी बोल रही हैं, बोलिए। हाँ, मैं बोलती हूँ कि एक बार आप लोग सब बोल दीजिए, फिर मैं सुनती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। हर्ष ये मोना बोल रही है। ये इस मतलब इसमें तो बस वही वही बताया है अभी, मतलब भगवान ने मतलब एक तरीके से वो है कि मतलब देवी देवता से अलग है भगवान। इसका मतलब तो यही हुआ। लोग देवी देवता को पूजते हैं तो उनसे जो मिलता है तो फिर मतलब उनसे मतलब कामना करते हैं, संसारी कामना। तो वही मतलब भगवान से मतलब सिंपल सा ही है वैसे तो। ठीक है बोलो तुम अपने अकॉर्डिंग हाँ, बोलो जो जैसा समझ में आता है। तो भगवान ने इसमें अपना ही मतलब वो दिखाया है कि मतलब एक मतलब भगवान तो एक मेन जड़ हो गया भी, मतलब बस उसी मतलब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे एक जड़ में पानी डाला तो वो सारे देवी देवता जो है वो पत्ते फूल फल उनको अपने आप पानी मिल जाएगा, और उनसे कोई संसारिक कामना की भी जरूरत नहीं है। तो मतलब मेन जड़ क्या हुई फिर? जैसे जड़ को पूजना हुआ तो कैसे कैसे पूजोगे? पूजना तो वही एक आस्था जैसे होती है, एक श्रद्धा विश्वास, कोई संसारिक कामना ना करना इस तरीके से। हाँ जो विनोद जी ने बोला। लेकिन वो है कि संसारी हैं, संसार में रहते हैं तो कोई ना कोई इच्छा फिर भी ना, इतने मतलब साधु नहीं बने हुए फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, मांगा जाता है भगवान से। नहीं साधु तो ऐसा कुछ नहीं है। साधु बनने की बात नहीं होती, जागृति की बात होती है। साधु तो बनना नहीं बनना तो साधु के वेश में भी जरूरी नहीं है ना कि वो साधु हो। नहीं भेष में नहीं, मन से मतलब। हाँ मन से जो है तो वो मन को ये होता है। चलो ठीक है अभी एक बार पहले सबकी कमेंट लेते हैं फिर उसके बाद ही बोलेंगे। अब ये कौन हुआ? ये सोनपाल जी रह गए। सोनपाल जी आप बताइए अब। अरे मैं तो आज गूंगा बहरा अंधा हूँ, मुझे वापस एक बार समझाइए। अच्छा कितने मतलब कितना ज्यादा आप मजेदार। आप कितना अब आवाज सुन के ही एक्चुअली अंदर मन ना मतलब खिल जाता है बिल्कुल। नहीं मैं यही सोच रहा था कि कोई गूंगा बहरा और अंधा हो, ये वो श्लोक जैसे समझेगा ना इससे मुझे समझना है। यानी कि आप समझे समझाए हो, ये मतलब है इसका। बिल्कुल नहीं विनोद जी बोल रहे हैं शायद। विनोद जी आप बताइए चलो। मेरे ख्याल से जो कर्म के ऊपर सारी व्याख्या हो रही है निष्काम भजते हैं, निरंतर करने वाले पूरे योग क्षम को प्राप्त होते हैं। मतलब जो इसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्म के थ्रू आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो इसका सार फिर अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। और इस पे फिर 23 में कहा गया है कि श्रद्धा युक्त जो सकाम कर्म जो आपने पहले भी कहा, मतलब निष्काम जिसको कह सकते हैं कि निष्काम कर्म से पूछते हैं वो मुझे अज्ञान पूर्वक है। अब ये इसमें कह रहे हैं कि कोई जो है अभी भी मतलब जो गलत तरीके से भी पूछते हैं, मतलब कि निष्काम की जगह सकाम कर्म करते हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो निष्काम नहीं करते पहले, क्योंकि शुरू में निष्काम कर्म का अर्थ होता है नहीं रहे तो सकाम कर्म करते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो अज्ञान पूर्वक पूछते मुझसे, लेकिन उन जो कार्यक्रम है अभी पूरा हुआ नहीं है, वो स्टेज पर पहुंचे नहीं है, तो वो धीरे धीरे स्टेज पे आ रहे हैं। फिर 24 जो है फिर वो उसमें कह रहे हैं कि
क्योंकि उनका जो यज्ञ या कर्म जो है वो सकाम है, इसके लिए वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। मतलब जो उनकी बॉडी है वो जो कार्य कर रही है, यज्ञ कर रही है, लेकिन वो अब तक निष्काम लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। सकाम कर्म कर रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उनमें वो ईगो है, माया है, मतलब कुछ चीज बाकी है जो अब क्लियर होना बाकी है। तो इसके लिए वो मेरे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद जो पूजने वाला जो 25th है, उसमें कह दिया भगवान ने कि जो ये चीज करते करते निष्काम कर्मों की तरफ जाता है, मतलब पहले जैसे कहा है पूजने वाले देवता पितरों को, मतलब कि जो अलग अलग तरीके से करते हैं वो मेरे तरफ आते हैं, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो निष्काम कर्म की व्याख्या समझ जाता है और सेंटर करेक्ट करके जो मतलब कि जिसकी इच्छा वासना शून्य हो जाती है, एक्सपेक्टेशन निकल जाती है, राग द्वेष नहीं रहता है और निष्काम कर्म करता है, वो जो लास्ट स्टेज है, जब वो स्टेज प्राप्त हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो 25th का ये मुझे समझ जो में आया। एसेंस है, हाँ ये धन्यवाद। आपने ये जो लेटर्स आप बताते हैं ना, ये सीक्वेंस वाइज बिल्कुल बढ़िया बताइए, बहुत ही बढ़िया बताइए। हाँ जी विम्मी जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी, मुझे हाँ कि वही कि ईश्वर यहाँ पे कहे कि जो तू चाह रहा है, जितने तक तेरी वो सोच है, मैं तुझे वो दे रहा हूँ। तो कहते हैं, और तो वो बार बार हर चीज में और तू यदि और थोड़ा सा अपना होराइजन एक्सपैंड करेगा तो मैं तुझे वो भी देने को तैयार हूँ। तो वो एक तरह का आपको इंस्पायर ही कर रहे हैं कि किसी भी कर्म में, किसी भी अपनी सोच में अपने उसके उसके दायरे का विस्तार करो। तो उसमें वही कि जैसे मैं अपने तक ही, जैसे वो कहते हैं जब आप दूसरा जो तुम्हारे सामने है उसको भी अपने रूप में देखो। पूरा जो ब्रह्मांड है वो भी मैं ही हूँ। तो जहां आपका वो आपने व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड योरसेल्फ, अपने से निकल के आप पूरे संसार को एक ही वो मानते हो, तो वहां पर आपका तेरा मेरा अपना पराया का वो भाव ही नहीं रहता। तो वो क्योंकि ईश्वर भी बार बार वही कहते हैं कि मैं तो कहते हैं मेरे लिए तो सभी प्राणी जैसे एक हैं, जो मतलब मेरे लिए तो कोई अलग है ही नहीं। तो वो आपको भी इस तरह से मतलब जैसे वो मोटिवेट कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भी सबको एक उसमें ही देखो। तो वो भक्ति चाहे है, चाहे आपका कर्म है, चाहे आपका सोच है, उन सबका दायरे का विस्तार करें। और जहां पर तुमने मतलब आपने समर्पित भाव से वो काम कर दिया। समर्पण के अंदर भी वही है कि जब आपने अपना सब कुछ खाली कर दिया, तो सब कुछ खाली करने में भी खाली करने में वो है कि जैसे मैं कोई काम भी सीख रही हूँ, मैंने अपना सब कुछ खाली कर दिया, मतलब मैंने खाली करके अब मैं सीख रही हूँ, मैंने मतलब क्लीन स्लेट होके अब मैं उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने को जब मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप देखोगे किसी में भी, जैसे बच्चे भी जब पढ़ाई करते हैं, तो जब वो बिल्कुल अपना वो कहते हैं पूरा उसमें डूब के वो जो भी कोई काम कर रहा है, या आप खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब आप बिल्कुल एक वो हर चीज में नयापन लाके उसमें वो जो उत्सुकता है आपको सीखने की है वो है, तो वो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। और जहां तुमने अपने आप को डिस्ट्रिक्ट कर दिया, या जहां आपने एक अपनी लाइन ड्रॉ कर दी कि ये तो मुझे पता ही है, या इससे होने से क्या हो जाएगा, मैं इसी को कर लूं, शॉर्टकट वाले जो तरीके हम अपना लेते हैं, तो उसमें फिर वहीं तक ही हमें वो मिलता है। तभी तो ये सिद्ध पुरुष है कि वो बिल्कुल अपने आप को खो देते हैं उस, तभी तो उनको पूरी वो ज्ञान की प्राप्ति और वो सब कुछ वो होता है। तो मतलब हर चीज में मुझे तो लगता है, छोटी सी बड़ी चीज में, सब में वही है कि समर्पण समर्पण, खाली भरो खाली भरो खाली, वो मतलब नयापन हर बारी लाते रहो। और एक और चीज में कि ये वो तुम्हारे ऊपर ही है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जितना तुम्हारा वो है ना, जितना तुम्हारा पात्र है उतना ही तुम्हें मिल रहा है। पात्र बड़ा करना सीखो तो तुम्हें मिलेगा भी ज्यादा।
जो हाँ जी, हो गया। जो नहीं नहीं, सबने अपने पोटेंशियलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा बोला। ये जैसे जब तक ईगो एग्जिस्ट कर रही है ना, शरीर भाव, अभी ये इन्होंने सोनपाल जी ने बोला कि मैं तो अंधा गूंगा बहरा वो हूँ, तो मेरी जो है एनर्जी, मेरे पास इंद्रियां ही नहीं है बेसिकली कि मैं हूँ ये सारे संसार को भोग सकूँ, तो भोग सकूँ, लेकिन मन तो पड़ा है ना उसमें भी। सारी इंद्रियां नहीं होने के बाद भी मन तो पड़ा है। अब जैसे धृतराष्ट्र था तो वो उसके पास अंधा था, लेकिन उसकी तो कामना तो थी, कामना थी कि मैं अपने पुत्रों को के युद्ध को जो है मैं देखूं नहीं तो सुन लूं कैसे। तो वो संजय के थ्रू जो है भगवान ने उसकी भी पूरी कराई, कामना तो उसकी भी पूरी हुई ना। तो ऐसे ही है, बस ये मन का चक्कर है सारा। तो मन के रोल को करने के लिए सबसे पहले जो मन को, जो आपको मन जब अटैच वाली अवस्था में रहता है तो सिद्धि में तो आप जा ही नहीं सकते। जैसे सिद्धि और सिद्ध में भी फर्क है। अब सिद्ध कौन होता है? सिद्ध तो वैसी अवस्था हुई ना जहाँ पर मैं छोटा जो मैं है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस चीज में सिद्धि मिल गई आपको। सिद्धि मिल गई मतलब कि आप करने वाले मौजूद नहीं है, उसमें करने वाला मौजूद नहीं, तो जो छोटी आई थी वो सुप्रीम आई में मर्ज हो गई। तो अब सारा संसार मेरा ही हो गया। जैसे ही मैं मर्ज हो गई तो उसमें अब ये सारे श्लोक अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। अब उसमें जैसे ही मैं उसमें मर्ज हो जाती हूँ, जब तक ईगो एग्जिस्ट कर रही है तो ये देवताओं को पूजना, पितरों को पूजना, ये जब तक ही चलेगा, क्योंकि ईगो भाव में रह रहे हैं। अब जब मैं स्वयं ही शिव हो जाती हूँ तो शिव वाली अवस्था मेरी आते ही तो मैं तो शिव हूँ, तो सब कुछ मेरा ही है। तो जो मैं क्रिएट करूँगा तो वही चीज़ होगी। मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये तो चीज़ बेहोशी वाली चीज़ हो गई। जैसे कि देवताओं को पूछना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या चीज़ बननी है, तो मैंने उसी चीज़ के लिए प्रयास करा, मैंने सांसें अपनी उसी में लगाई हैं, तो मेरे को वो सिद्धि आज नहीं कल नहीं प्राप्त हो ही जाएगी। मैं मेहनत करूँगी तो हो जाएगी। पितरों को पूछना कि जैसे पुराना कोई भी मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं तो ये कर लेती, उस समय मेरा ये चीज़ रह गई, तो पितरों को पूजना मतलब वो चीज़ है, तो वो भी आज की डेट में यदि आप करोगे तो वो भी फलित हो जाएगी, पितरों को भी प्राप्त हो जाओगे। पितरों मतलब जो पुराना आपका अंदर कोई भाव, मैं शिव वाली कैटेगरी में बोल रही हूँ आपको, कि जैसे शिव में स्थापित हो गए तो आप यदि पुराना वाला भाव करोगे कि वो वाला काम अधूरा रह गया मेरा, किसी को देना था, किसी को लेना था, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए वो कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, पितरों को पूजना हो गया, तो आप जाके दे आओगे, वो भी खत्म हो जाएगा। विचार शून्य अवस्था बार बार आएगी तो उसमें शिव वाली कैटेगरी में आप आते जाओगे। अब मेरे को पूजने वाला जो भक्त है, मेरे को पूजने वाला मतलब मेरी पीस में आना, पीस मतलब शरीर वाले भाव से हटके ही तो आप पीस में आओगे ना। जब तक ईगो वाली जो अवस्था आपकी रहती है तो उसमें तो आप आते ही नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ विचारों की उधेड़ बुन लगी ही रहती है। तो पीस वाली अवस्था तो मेरी अपनी में शुद्ध सच्चिदानंद निराकार शुद्ध मैं ब्रह्म हूँ। तो जब मेरी वो वाली स्टेज आ जाती है और मेरे को उसी तरफ पे है, जैसे मेरी शरीर में कोई बीमारी भी आ गई, तो शरीर में जो बीमारी आ गई तो मेरी बीमारी मेरी दवाई बन जाती है ना, मेडिसिन बन जाती है, कि मैं बार बार उस चीज़ के लिए क्रेव कर रही हूँ परफेक्ट हेल्थ में जाने के लिए। परफेक्ट हेल्थ में जाने के लिए मेरा शरीर मेरे को बीच में वो कर रहा है, तो मैं उसको मेडिसिन भी दूंगी कि ये चूचू ना करे, मैं उसको खाना पीना भी दूंगी, मेरे सब कुछ करूंगी। शारीरिक लेवल पर हो गया। और मानसिक लेवल पर क्या होता है, जितने भी विचार होते हैं, विचारों का हवन करना। अब विचारों का हवन करना, जब आप शुद्ध परम वाली स्टेज पे अपने जाना चाहते हो तो विचारों का हवन करना पड़ता है ना आपको। तो अब विचार कौन से वाली ही उससे चीज़ को कुछ तो करके शांत होते हैं, कुछ बिना करे शांत हो जाते हैं, कुछ आप शांत में ही बैठे हैं। तो अब जैसे एक तो ये वाली स्टेज हमारी जब तक शरीर रहेगी ही, तो उसमें एक तो हो गई मैं अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का मुझे ध्यान रह रहा है बार बार कि मैं तो वही हूँ, वो मुझे ध्यान रह रहा है। अब जो मेरे पास में जो बीच में मेरे को दिक्कतें तकलीफें आ रही हैं, जो मेरे ध्यान को बीच में हल्का सा बीच में विघन आ रहा है, जैसे विघन आ रहा है, शरीर रूप में रह रही हूँ ना, तो उसमें विघन आ रहा है, तो उस चीज को जो है आप शुद्ध सच्चिदानंद उसका परमात्मा का, या कह दीजिए अपनी शुद्ध अवस्था का प्रेम करते हुए में आप जो है उन चीज़ों का इलाज करते हैं। जो सारे विचारों में जो घूम रहे हैं ना, जो देवताओं वाले विचार, पितरों के विचार, ये सब जो चल रहे हैं, तो ये है अनन्य। ये अब ये जो पहले वाले जो श्लोक थे इसमें तो मैं मतलब मेरे हिसाब से ये वाला जो है श्लोक, ये 25वें श्लोक की व्याख्या ये हुई। और अनन्य मतलब ये हो गया कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी है ही नहीं, सारे भूतों में मैं हूँ, तो मैं ही वो एनर्जी उस वाले भाव में चले गए। शिव वाली चीज हो गई ना, कि जैसे शिव तत्व है तभी तो शरीर चल रहा है, शिव तत्व खत्म होते ही शव हो जाता है ना, शरीर शव हो जाता है। अब शव को तो नहीं पूजने बैठते ना, शिव की पूजा करनी है, तो शिव वो वाली अवस्था का नाम है कि जो प्योर एनर्जी है,
जो मतलब गर्म ठंडा सब जो है शरीर के कार्यक्रम, मन के कार्यक्रम है, तो वो सब चीज़ें जो हैं हम उनसे परे होकर अपने शिव तत्व, शिव एनर्जी में बस हम उसमें लीन हो जाते हैं। तो वो अवस्था प्योर वाली अवस्था है, बिल्कुल एकांत में एक वाली अवस्था में आती है ये चीज़। तो ये अनन्य मतलब सबसे पहले तो दूसरा वाला कोई है ही नहीं। जो भी आया है मेरे सामने शिव ही आया है, तो सामने जो भी आया है शिव आया है। अब वो भूल गया है अपने स्वरूप को, तो अब उसमें उसके साथ में क्या चीज़ करना है, आपको कैसा बिहेवियर करना है, तो ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद शिव तत्व में बैठे होंगे। अदरवाइज तो ये भगवान के भी जो श्लोक जो बोल रहे हैं, ये तो देवताओं को पूजना वो सब करना ना, सब चीज़ें, ये चीज़ समझ में इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम शिव तत्व से ऑपरेट करेंगे तो तब हमें समझ आएगी ये चीज़ कि देवताओं को पूजना क्या होता है। कि जब तक आपके शरीर से जुड़ी इच्छा, इंद्रियों से जुड़ी इच्छाएं जो चल रही हैं आपने कहा कि मार्केट से मेरे को कपड़े लेके आने हैं, तो सपोज कीजिए कि आप जैसे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छी कोई चीज़ करना चाहते हैं, या फिर आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा कि आप अच्छा किसी को पुण्य करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। देने वाली जो वृत्ति होती है वो देवताओं की होती है, तो देना चाहते हैं, अच्छी भलाई करना चाहते हैं, अच्छे के साथ में लेकिन अटैच हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ जो होती है वो देवताओं को पूजना हो गया। कि अच्छे कर्म जो कर रहे हो आप, वो देवताओं को पूजना हो गया। बाकी पितरों को पूजना मतलब पुरानी चीज़ों को ही आप वो करते चले जा रहे हो अपने विचारों को। और ये जो है लास्ट में जो है वो पुनर्भक्त तो निष्काम वाली अवस्था। निष्काम अवस्था भी क्या कहेंगे उसको, निष्काम में भी ना एक बार को वो बन जाता है, ईगो बन जाती है उसमें भी। निष्काम में मतलब ये होता है अपने स्वरूप में आप जब तक नहीं आए ना, तो तब तक निष्काम में भी आपके बनेगी ईगो की मैंने निष्काम मैंने कोई उम्मीद नहीं करी, तो ये वाला भाव भी तो आपके माइंड में रह जाता है। तो ये अवस्था में आप बस मतलब खुद ही आप उसके वो होते हो, एक्चुअली खुद ही साक्षी होते हो। तो वो साक्षी वाली अवस्था बिल्कुल ही प्योर वाली होती है। तो वो साक्षी के पास साक्षी बने बिना नहीं चलेगी। तो मैं ईगो से मेरे को साक्षी तक की सफ़र करना है बेसिकली, मन को ऑब्जर्व करते हुए। हाँ जी, चलिए सोनपाल जी अब आप बोलिए, आपकी कमेंट की बहुत ज़बरदस्त वेट है। नहीं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन का यार है हम में। जब तक करने वाला है तब तक दुविधा है, देखने वाला प्रकट हो गया तो कोई दुविधा नहीं। मुझे तो जब भी भगवान गीता में भगवान बन के बोलते हैं ना, भगवान उवाच, तो मुझे सुनने की जगह ऐसा समझने को अच्छा लगता है कि ये मैं बोल रहा हूँ। यही तो तब उसके साथ एक कनेक्टिविटी बनती है, तब बनती है, बिल्कुल तभी बनती है, तभी ही बनती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो करने वाला मौजूद है तो फिर उसमें निष्काम विष्काम भी आप कह लो, निष्काम होता नहीं है वो तो। बिल्कुल, यानी भगवान हुआ यानी मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ वो वाली, वो भगवान के बिना उस भाव से सुनते हैं ना, उस भाव से सुनते, मैं बोल रहा हूँ उस भाव से सुनेंगे ना, यानी बोलने की प्रक्रिया में रहेंगे तो अपना करने वाला थोड़ा शांत हो जाता है। एक ही एनर्जी है ना, वो बोल लेगी, सुन लेगी, एक ही तो कर सकती है, एक ही काम करेगी एक बार में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक ही काम करेगी ना। आप विचार कर लो या बोल लो, एक ही काम करोगे, एक बार में एक ही काम होता है बस। तो सुप्रीम में ही करके ये तभी श्लोक समझ आता है, नहीं तो नहीं आते समझ। अब इनके पास वैसे तो सोनपाल जी की कमेंट के बाद तो खत्म ही हो जाता है, चैप्टर एंड हो जाते हैं सारे। हाँ जी, ये अब बोलेंगी, हर्षा जी रह गई हैं अभी। इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हमको तो सुनने को मिलता है तो बहुत मजा आ जाती है। दिमाग का ताला और भी खुलते जाता है, यू नो। तो एक बहुत अच्छा कोट था श्री अरबिंदो का कि देयर इज नथिंग स्मॉल इन गॉड्स आईज, लेट देयर बी नथिंग स्मॉल इन थाइन। फॉर thyself it is better to be a good shoemaker than a luxurious and incompetent king. तो ये हम लोग का नोटबुक में लिखा रहता था, स्टूडेंट्स प्रेयर में, वन ऑफ द कोट्स, यू नो। तो मुझे हमेशा यही लगता है, जैसे विमी जी ने कहा ना कि हमेशा कोई भी कार्य छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। तो कई लोग आते थे आश्रम में एंड दे वांटेड टू सर्व, वेरी एजुकेटेड, वेरी मींस नथिंग टू डू विद डोमेस्टिक वर्क, बट उनको काम ऐसा ही मिलता था सब। तो उसमें हम लोग इतना एक्सेल हो जाते थे कि they felt that they are evolving better with all this manual work, working in the lakes, working in the gardens, you know. So यही सब जो चीज हम लोग बोलते हैं ना, जिंदगी का हर एक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाती है। घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम। तो
जैसे मेरा ब्रदर का एक उदाहरण था, जब वो ब्रिटिश काउंसिल में थे, तो जब वो गए तो वहां में क्या है, कलकत्ता का तो थोड़ा बाबू कल्चर बहुत है ना, सब जगह जाती है, पर कलकत्ता में बहुत फैंटास्टिकली प्रोमिनेंट, So when he joined the British Council, he found that everything was very haywire in the furniture, the everything. So he has got an organizing mind. तो एक दो बार उन्होंने सब स्टाफ को बोला कि आप लोग चलिए, यहाँ टेबल वेबल सब हम लोग ठीक करते हैं, आप करिए थोड़ा, कोई हिला नहीं। फिर वो खुद उठकर खुद करने लगे सब। तो एक दिन पूरा उन लोग का दिन गया खाली फर्नीचर अरेंज करने में, और कुदरती 2 दिन का बाद एक सरप्राइज विजिट आया। तो द काउंसिल head of the council from UK, he was very happy to see this change. So he told, that Kamal, how did you manage this? Because these people don't budge a bit. तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद इनके साथ सब किया, मैंने खुद रूम लेकर ऊपर का सीलिंग से झाड़ा फारा सब निकाला, सब हम लोग मिल करके, हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखा ही नहीं वो दिन, क्योंकि इनको सिखाने का लिए यही एक तरीका था। तो यही जो जानते हैं ना कि हम लोग जो भी लाइफ में लेते हैं, एनवायरमेंट को हम लोग किस तरह से भगवान का क्रिएशन समझकर उसको संभालेंगे, तो उतना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड इज देयर। यही तो सब समझ में आता है, दरेक कर्म दरेक कार्य। आप मंदिर में भी जाओ तो कभी कभी कितनी गंदगी हो जाती है वहां में, इतना सब, जैसे शिव, मैं जब राजकोट में थी तो 1-2 एक्टिविटीज थे, तो लोग बोलते इतना आप दूध चढ़ाते, उसे गरीब बच्चे लोग को दूध पिलाओ। Why are you not giving the poor children? वो सब मोरी में जाता है, वो कहाँ जाता है वो दूध। तो अभी वो जो प्रथा जो हो गई है, वो आस्ते आस्ते थोड़ा पीपल समझ में आ जा रहे हैं लोग को। तो अभी लोग ऐसे ही करते हैं कि जितना जरूरत होता है तो एक जन जैसे चढ़ाता है तो 5 जन का हाथ लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ये सब चेंज आती है। शिव को तो कुछ चीज की जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण है। और हमारी जो भावना है, वी डोंट टेक केयर ऑफ द क्रिएशन, वी जस्ट टेक केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट, कि हम शिव जी का पूजा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये करोगे तो मुझे ये मिलेगा। तो वो जो पाने की दृष्टि से हम लोग क्रिएशन को एकदम डैमेज करते जा रहे हैं। और यही तो है, ग्रीड है, अपना क्रेविंग्स है, अपनी इच्छाएं वासनाएं, वो किधर जाते हैं। ये सब पूजा पाठ में कर कर हम लोग और भी नेचर को कभी कभी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अभी पीपल आर बिकमिंग अवेयर एंड वी आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। तो ये भी सीखने की बात है, बहुत जरूरी है। तो जैसे हर्षा जी, जैसे ये जो बाहरी तौर की जो चीजें होती है ना, जैसे ये सारा कुछ जो शरीर भाव वाली जो चीजें हैं, जो करना और अच्छा बताना, अच्छा वो करना, ये नहीं है। बात ये है कहने की कि हर कदम पर ना अपने आप को जैसे आप हटाएंगे, ईगो हटेगी तो सुप्रीम का जन्म है। तो जैसे ईगो हटेगी तो तब आपका हटना ही सही कार्य को अंजाम दिया जाता है, आपके हटने से, ना कि आपके प्रेजेंट होने से और आपकी अच्छे और बुरी चीज को देखने से कि एक काम गलत हो रहा है, एक काम सही हो रहा है, उस चीज को देख के करने से, उससे नहीं जागृति होती। जागृति अपने प्रति करनी है कि ईगो भाव से, तो ईगो से पहले सुप्रीम में मर्ज होगे ना। ईगो को हटाना ही तो बाहरी तौर का जो है सारे कर्म होंगे। ये बात समझ आई? ये एक चीज मुझे एक समझ में आता है कि यदि आपको कुछ कार्य मिला है, आपने कुछ हाथ में कमिटमेंट लिया है, तो उसको आप एकदम ऐसा तरीके से प्रकट करें कि योर हार्ट एंड सोल बोथ आर इन्वॉल्व। तो वो जो होता है ना, वो नहीं, करने वाला ये जो अभी इन्होंने सोनपाल जी भी जो बोल रहे हैं ना, बार बार ये वाली बात बोल रहे हैं, करने वाला मौजूद है ना। हाँ, करने वाला यदि पूरा हार्ट भी लगाएगा तो वो पूरा नहीं लगाएगा ना, क्योंकि वो पूरा वो करने वाला बैठा रह गया ना। हाँ, वो है तो सही बात है। करने वाला जब तक बैठा है तो सही कर्म ही नहीं होगा, सही कर्म नहीं होगा। सही बात है, ये सही। ये चीज समझने वाली है। सोनपाल जी बार बार उसी चीज के बारे में कहते हैं। हाँ जी, वो बैक सीट लेना बहुत मुश्किल है, पर वो 100% कर्म ही तब आप ऑपरेट कर पाएंगे। वो नहीं होता है, वो करने में आप ही कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो वो मतलब कर शरीर इंद्रिया आपकी कर रही है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सही बात है। नहीं, सही बात है, एकदम तो वो जैसे आप ना 2 में डिवाइड करके बोलते हो ना, कि जैसे कि कोई छोटा काम, कोई अच्छा, एक तो मैंने समझ के करा कि ये छोटा नहीं है, मैं कर लूं ये चीज मैंने, लेकिन मेरे अंदर वो भाव तो आई गया कि ये छोटा नहीं है कर्म, मैं कर लूं। लेकिन इस समय जो है ये कह रहा है कि ये कर लूं मैं, ये चीज नहीं हुई ना। एक ही एनर्जी है, उसी एनर्जी से ही काम होना है, छोटे बड़े की बात ही नहीं है।
वो नहीं नहीं, energy छोटे किसी बड़े की भी भी बात लगे नहीं है, पर एक है कि हम जैसे हम रिस्पेक्ट करते क्रिएशन को, तो हम वो किसको हमारे जैसे कुछ है घर में ही समझे कि हम लोग कैसे हमारे क्रिएशन घर में हम वो सुंदर वातावरण लेके जहाँ ईश्वर का प्रभाव प्रकट हो, तो उसके लिए थोड़ा हमें प्रयास तो करना ही पड़ता अच्छा है ना, सुंदर क्योंकि बताइए, सुंदर सुंदर कौन कौन सी चीज हुई? अभी जैसे अभी मेरे लड़का तो मेरे पीछे पड़ा है प्लांट्स उगाओ, पर प्लांट्स रखने की जगह किधर है बॉम्बे फ्लैट्स में, तो वही मैं सोचती हूँ कि कैसे कुछ करूँ, पर तो भी कोशिश करती हूँ, पर इतना सक्सेसफुल तो नहीं होता है, पर तो भी मेरी खुद की भावना ये है कि जैसे हम ट्राई तो करें, उसकी भी एक इच्छा है कि चलो कुछ ग्रीनरी आए घर में, ये पर नहीं, आजकल वो मेंटेन तो करना उसकी बहुत है मुश्किल ना, है। उसे प्लांट लगाने से शांति मिलती है, आपको थोड़ी ना मिलती है। मेरे को ऐसा लगता है उसको शांति तो मेरे को भी शांति हो जाएगी क्योंकि उसका हमेशा ये होता है आप कुछ करो ना, ग्रीनरी करो, पर आजकल ये बहुत बालकनी फार्मिंग और ये सब इतना सब चल रहा है ना कि पूछिए मत हो। कभी कभी होता है कि ठीक है, इट्स अ गुड हैबिट, गुड दिस थिंग, बट प्रैक्टिकली हम कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, वो अच्छा है, प्रयास करते हैं, पर देखिए कि ये तो भगवान की पूरी क्रिएशन है, इतनी सुंदर है, तो अपने तो अब फर्ज बनता है, जैसे अभी नहीं, सुबह में हम भगवान लोग की मॉर्निंग वो वॉक्स जाते हैं ना, नहीं नहीं, तो भगवान की क्रिएशन वो नहीं है, जैसे क्रिएटर क्रिएशन में समाया हुआ है, तो Yes. क्रिएटर वाली जो जो क्रिएटर है, यदि मेरे को पता है कि मैं ही क्रिएट करूंगी ना, तो ये जब Yeah. जब आपको ये वाले उसमें आप आ गए, शिव तत्व में हो गए, तो सिर्फ सुंदर तो शिव ही है ना, शिव ही ऐसे शिव ही सही सुंदर बात है ना, तो सुंदर तो शिव है। अब उस वाली चेतना में जब आपने चाहे उसके थ्रू आपने दुर्योधन जैसे को खत्म किया, या फिर उसके उन्हीं हाथों से आपने वो किया, लेकिन आपने शिव तत्व में स्थापित होके वो चीज की, तो तभी तो बाहर की चीज भी तभी सुंदर होगी जब आप शिव में स्थित होंगे। बाहर की चीज यदि दिखने में भी यदि खूबसूरत है तो वो खूबसूरत नहीं है यदि आप शिव तत्व में स्थापित नहीं है तो। यस ये यस ये मैं कहना चाह रही हूँ। यस यस सही बात है। चलिए, अब ये बिम्मी जी बोलना चाह रही थी, सॉरी बिम्मी जी, थोड़ा सा मैंने बोलने में देर कर दी। नहीं, वो हर्षा जी का वही कि जब वो कह रहे हैं कि उनका बेटे ने प्लांट्स लगाने का कहा, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जिसके अंदर ईश्वरीय गुण है, वो एटलीस्ट दूसरे की बात को सुनने और समझने और करने की कोशिश तो जरूर करेगा। मतलब उसको एकदम इग्नोर नहीं कर देगा या बिल्कुल वो नहीं करेगा, नहीं ये नहीं हो सकता, और वो है तो वो जिंदगी में वो होना, दैट संवेदनशीलता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर आप अपने आप को हटा रहे हो ना। आप दूसरे की बात जब सुन रहे हो और उसके ऊपर थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो अमल करने की या चलने की, तो आप अपना वही है, अपने सोच के दायरे को बढ़ा रहे हो। और जहां तुमने कह दिया वो यदि वो सोच के कि भाई नहीं हो सकता, बालकनी में नहीं हो सकता, छोटी बालकनी है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो वहां पर तो आप अपने संकीर्णताओं में ही फिर रह गए। आपने कुछ और क्रिएट करने की या और किसी चीज को कहते हैं, हाँ, मतलब एक दूसरा आउटलुक तक आप पहुंचे ही नहीं। तो वो मुझे लगता है कि उसमें वही जो और ये भी है, एक वो आई थी कि जब आप अपने मतलब पूरे हार्ट माइंड एंड सोल से कर रहे हो, तो तब भी आप रह रहे हो। मुझे लगता है तब आप नहीं रह रहे हो, क्योंकि जब अपने हार्ट माइंड और सोल इज आत्मा लेवल तक, मतलब आपने बिल्कुल अपना तन मन से आपने बिल्कुल उस कर्म को किया, करता तो तुम रहोगे, शरीर तो करेगा ही, वो दैट टूल तो रहेगा ही, मीडियम रहेगा ही रहेगा, पर आपने अपने आप को वहां से तो निकाल ही दिया ना। अपने आप को कैसे निकाल दिया? वो ये किसी चीज को सीखने में, यदि आप पहले उसमें रहोगे कि जैसे टीचर है, अब टीचर जब बच्चों को सिखाता है, तो टीचर जब इस भाव से या उस मन से सिखाता है कि भाई इस बच्चे को नहीं आता, और मैंने टीचर को तो सब कुछ आता है, वो कह दिया आता है, क्या है, इट्स सो इजी, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा, तो वो मतलब वो बच्चे को कहाँ सिखा पाएगा? क्योंकि टीचर अपने में ही इतना घुसा हुआ है कि जी मुझे तो सब कुछ आता है और ये सिंपल चीज नहीं समझ पा रहा। और जहाँ टीचर बच्चे की तरह वो करके कि भाई इनको कुछ नहीं आता और मुझे इनको बताना है, तो फिर टीचर अपना सब कुछ वो उड़ेल देगा, जो उसको पूरा ज्ञान है वो पूरा उसको बांट देगा। तो वो फिर उसका वो हो
गया ना, देखो आप विमी जी इसमें ये चीज देखो कि हाँ। जहां पर आप पूरा दे पाते हो ना तो वो आपका आनंद हो जाता है ना। आप आनंद हाँ। में कर रहे हो, बच्चे को समझाना आपका लक्ष्य नहीं है। जैसे अभी ये सेशन में, अब सेशन में मेरे को प्रेजेंट होना ही मेरा आनंद है। जैसे मेरा आनंद है, मेरे को सबकी कमेंट्स को सुनना मेरा आनंद है। यदि मेरा ये आनंद छोड़ के ये मैं आनंदित ना महसूस करूं तो मैं तो सेशन में नहीं आऊंगी ना। तो टीचर का पढ़ाना जब तक उसका अपना आनंद नहीं होगा तो उसका पढ़ाना नहीं है, चाहे वो कितना ही बढ़िया टीचर हो, जब तक उसका अपना आनंद नहीं है। ये नहीं, आनंद तो उसको, आनंद की स्टेज पर आप तब पहुंचोगे जब आपने सब कुछ अपना वही उड़ेल दिया, खाली हो गए। आनंद वो है ना कि वो एम्प्टीनेस में ही आप ब्लिसफुलनेस है। एक मिनट, ये तो सोनपाल आप- जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार इनकी भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी सोनपाल जी, आप बताइए। अच्छा, जो हर्षा जी ने बताया ना कि मेरे बेटे को ग्रीनरी पसंद है तो मैं ग्रीनरी करूंगी, तो परिणाम ये है कि गैलरी में ग्रीनरी हो गई, लेकिन बेटा खुश हो इसलिए नहीं करना है। निमित्त भाव से परिणाम तो दोनों में सेम रहेगा कि उनको चाहिए, लेकिन ये तो बेटे का अटैचमेंट हुआ, वो बेटे के साथ वो अटैच है, काम वही करना है, गैलरी को ग्रीन ही करना है, लेकिन वो निमित्त भाव से करे तो रिजल्ट तो सेम रहेगा। लेकिन हर्षा जी की खुशी है वो स्थायी भाव से हमेशा के लिए रहेगी, वो सिर्फ बेटे को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो निमित्त से, हाँ मेरे बेटे को करना है, मैं निमित्त बनी हूँ, लेकिन मैं उसमें अपने आनंद के साथ अपने तीरो भाव से एक निमित्त होकर ऑब्जर्व करके हुए कि ये तो चेतना का एक हिस्सा है और ये ग्रीनरी हो गई। उसमें बेटे को खुश करने का टारगेट नहीं होना चाहिए, परिणाम आया तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हुआ कि ये जैसे जो हर्षा जी जो करना चाह रही हैं, करना सपोज करो, मतलब ये हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, तो वो उनका आनंद बच्चे के खुश होने में है। बेसिकली उनका आनंद बच्चे के खुश होने में है। यदि उसको अटैच माइंड से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा खुश हो ऐसा परिणाम आया तो ठीक है, वो निमित्त भाव से कर रहे हैं, उसमें बच्चे टारगेट उनका यदि बच्चे को खुश करना हुआ तो वो तो फिर बड़ी दुर्योधन, मुश्किल आ जाएगी। दुर्योधन बनते टाइम नहीं लगेगा। तो वही है कि बच्चे को खुश करने तक का रहेगा, तो बाद में पौधे तो लग जाएंगे, पर फिर वो पौधों का ध्यान नहीं रखेंगी। वो उन्होंने वहां तक तो ग्रीन तो कर दिया, उसको उस पल भर की खुशी दे दी। और दूसरा पर जब वो विमी हाँ, जी इस टीचर के बारे में क्या कहती हैं, जो अभी जो बात हो रही थी टीचर के बारे में, कि यदि टीचर यदि पढ़ा रहा है और वो बच्चों को जो है वो कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि 100% डाल रहा है, वो 100% तो डलेगा ही जब ही ना, जब तक वो टीचर का आनंद नहीं होगा। जैसे नहीं, तो टीचर अपने आनंद को सोच के नहीं कर रहा ना। नहीं टीचर ये सोच, टीचर हाँ, आनंद को सोच कर नहीं टीचर रहा को है। तो आनंद मिलेगा। the outcome to the teacher will be आनंद। वो उसको वो आनंद मिलेगा, मतलब भगवान प्राप्ति होगी, जो वो कह रहे हैं ना कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो दैट सच्चिदानंद घन ब्लिसफुलनेस, वो जो है वो उसका आउटकम होगा जब उसने अपना तन मन से, हार्ट माइंड सोल वाली जो बात हो रही है, तो उसमें वो विचार शून्य से ही कर रहा है ना। विचार शून्य इसमें कि क्योंकि उसका अपना वो नहीं है कुछ, जैसे उसको वो रोल, उस रोल में है, टीचर के रोल में है। टीचर का रोल ये है कि वो उस बच्चे को उसने वो शिक्षा देनी है, तो वो शिक्षा जो वो दे रहा है वो पूरे तन मन से दे रहा है, उसके अंदर कुछ होल्ड नहीं कर रहा। जो उसके पास ज्ञान है वो उसको पूरा पूरा का पूरा दे दिया, पूरा का पूरा दे दिया। जैसे अब इसमें आनंद आ गया। जैसे अब इसमें भगवान कृष्ण जो दे रहे हैं अब उसको अर्जुन को, तो वो पूरा भगवान कृष्ण कैसे दे रहे हैं? भगवान कृष्ण इस तरीके से दे रहे हैं जैसे धरती, और वही बात हो गई ना कि स्काई की बात हो रही है। अब अर्जुन तो को उसको पूरा दिखा रहे हैं ना वो, अर्जुन की एक एक लेयर को, जब तक अर्जुन को समझ नहीं आ रहा, वो देखो ना, तभी तो वो 18 चैप्टर्स लग गए अंदर में। हाँ, मतलब अर्जुन के अंदर लेयर मूव कर रहे हैं उसको पूरा, उसका मतलब जैसे कंप्लीट उसको। तो वो जो भगवान जिस तरीके से, वो ये ना कि टीचर बन के नहीं पढ़ा रहा, टीचर वही बच्चा, क्योंकि बच्चे को नहीं आता, वही मैं जैसे कही थी ना कि जैसे टीचर ये सोचे कि ये तो बहुत आसान है, क्योंकि टीचर को तो आता ही आता है,
अब वहां पर बच्चे को कुछ नहीं आता, तो उसको पता है कि उसको नहीं आता तो मुझे बताना है। उसको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो चलो मैं फिर थोड़ा उसको ऐसे समझा दूं, उसको ऐसे समझा दूं। तो टीचर ने भी अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर रखा है और उसमें उसको फिर वो ठीक है, उसको आनंद मिल रहा है। भगवान ने अर्जुन को समझाया ना, वो प्याज के माफिक है। जय आपने बोला ना, पूरा प्याज का एक एक छिलका पूरा निकाल छील दिया दिया, तो लास्ट में पूरा, हाँ। अर्जुन बचा ही नहीं, अर्जुन बचेगा ही नहीं, एक एक छिलका निकाल देगा। बिल्कुल। फिर टीचर वही है ना कि वो फिर वो स्टूडेंट भी टीचर बन गया, मतलब नहीं, स्टूडेंट भी उसको तो प्याज के माफी कर ही दिया था, खुद भी तो प्याज के माफी की थे। खुद भी तो अपनी लेयर उतार, जब खुद पूरा लेयर नहीं उतार रहे थे वो, लेयर बता रहे हो। उनके तो लेयर चढ़ी नहीं हुई थी, ये कह रही हूँ मैं। नहीं मतलब वो जो कुछ भी उनके पास है वो अपना पूरा वो कहते हैं नहीं वो शून्य ही थे ना, वो शून्य थे। वो तो जीरो ही थे, पहले से ही जीरो थे। कृष्ण जीरो में पहले ही बैठे थे वो। आई वाली आइडेंटिटी थी ही नहीं ना। आई की आइडेंटिटी कृष्ण जीरो में इसीलिए थे क्योंकि उनके अंदर वो था ही नहीं, अहंकार वाला था ही नहीं कि मुझे इसको नहीं देना। जहाँ वही टीचर सोचने लग जाए कि भैया मैं क्यों इसको सारा बता दूं, जैसे वो है ना वो शेर और बिल्ली वाला, कि कहते हैं बिल्ली ने सब कुछ मेरे ऊपर चढ़ना नहीं सिखाया, तो वो सब कुछ ही दे दिया ना, मतलब वो तो वो वैसा टीचर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सोनपाल जी बताइए क्या कह रहे हो आप? अरे मैंने प्याज लिया ना तो जैन लोग गोभी ले सकते हैं। सोनपाल जी थैंक यू फॉर योर टिप। अभी प्लान्स मैं कोशिश करूंगी, पर मैं अपने आनंद का लिए करूंगी, नॉट अटैचमेंट टू माय सेल्फ। अरे वाह क्या बात है, आज हर्षा जी ने लेसन लिया। लेसन ले लिया। वही तो है ना, ईश्वर आनंद तो यही है ना, लेसन ले लो और फिर अपने लिए खुशी खुशी में जियो। पर ये है कि देखो आनंद मतलब उसके लिए कोई तुम्हें कभी कभार ये इस तरह के सोर्सेस तो चाहिए होते हैं, जैसे इनका बेटा इनको इंस्पायर कर रहा है। यस और फिर इनके ऊपर है कि वेदर शी कंटिन्यूज विद वो आनंद को भोगने को तैयार है या नहीं है, मतलब करते तो सभी ही आनंद के लिए ही हैं, काम करते आनंद के लिए ही हैं, लेकिन आनंद जो है किसी का आनंद ये संसारिक चीजों पे टिका है तो वो आनंद नहीं होता, बस ये अवस्था है। आनंद के लिए करते तो सभी आनंद के लिए हैं। आप यदि अपने बच्चे की भी बात मान रहे हो तो आपका आनंद है ना बच्चे की बात मानना, कर तो आप आनंद के लिए, लेकिन वो सामने जो है ईगो आइडेंटिटी है ना, चीजें है ना, चीज हो गई, मटेरियल हो गया, जो आई है वो भी मटेरियल है। जो मेरा बेटा नहीं, आप खुद भी तो आई जो है ना, मेरा नहीं है, मेरा बाद में आया, पहले मैं है ना, पहले मैं है, मैं भी तो मटेरियल ही है। वो जो मटेरियल आई से कर रहे हो ना आप ऑपरेट, मटेरियल आई से पहले आपको सुप्रीम आई में जाना पड़ेगा। सही बात है, दैट इज द वो मटेरियल, दोनों मटेरियल है, सिर्फ जो कर्ता पूरक वो जो कहते हैं ना वो सिर्फ एक ही है, सुप्रीम वो एक है ना, वो वहां पर एक पे जाके बात बनेगी, एक पे जाके बात बनेगी। वो मटेरियल ही मटेरियल से चल रहा है साहब, उसमें कॉन्शियसनेस का भी रोल ही नहीं आया। सही बात है, आ गई समझ, चलो। हाँ जी, और कौन कुछ कहना चाह रहा है? सोनपाल जी आप कुछ कहेंगे लास्ट? आपके उस पे बातचीत पे खत्म करेंगे फिर इसको, सेशन को। हाँ, लेकिन बेटे का नाम आनंद हो तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे उसका था वो था ना, नारायण था जिसका, अजामिल के बेटे का नाम आनंद था। अजामिल का नाम आनंद नहीं, आनंद नहीं, सॉरी, नारायण था उसका, नारायण था। तो वो कह रहे हैं नारायण के कारण उसको मिल गई, और कितना मतलब परमात्मा कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि जो नारायण के कारण उसको दे देगा। गलत होते हैं, हमारे पुराण में भी गलत स्टोरीज हैं। चलिए ठीक है जी, खत्म करते हैं आज का सेशन, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। थैंक यू। चलिए जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री